पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आपको किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए खाने में अगर आप सुबह पढ़ाई करते हैं। आपने देखा था कि भीगे हुए बादाम, अखरोट, अंकुरित अनाज, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। पोहा, उपमा, दूध, इन सभी के विषय में आपने देखा था। तो अभी आप देखिए और किन बातों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इंक्लूड फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स इन द डाइट। डाइट का मतलब आहार ही होता है, पर जब कुछ आहार को आप किसी खास उद्देश्य के साथ यूज़ करते हैं तो उन्हें कहा जाता है डाइट। तो यहाँ पर कहा गया इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। आप अपने आहार में जो प्रोटीन और विटामिन से भरे हुए होते हैं, सच एज सीजनल फ्रूट्स। आप मौसमी फल का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स माने हरी सब्जियों का आप यूज़ कर सकते हैं। एंड पल्सेस, पल्सेस का मतलब होता है दाल, आप दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए। अवॉइड कंज्यूमिंग टी। अवॉइड का मतलब आपने देखा होगा, बताया गया था पिछले समय में, बचना या फिर दूर रहना, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर टी का उपयोग करने से आपको बचना चाहिए, कॉफ़ी का उपयोग करने से आपको बचना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग टी और कॉफ़ी। एज का मतलब होता है चूँकि दिस कैन अफेक्ट स्लीप, क्योंकि ये आपके नींद को भी प्रभावित कर सकता है अगर आप चाय और कॉफ़ी की यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या क्या वर्ड सीखा। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और यहाँ पर रिच का मतलब होता है भरपूर। वाइटमिन्स इसे पढ़िएगा, वाइटमिन्स पढ़ा जाता है या फिर विटामिन्स, विटामिन नहीं पढ़ा जाता इसे, विटामिन या फिर वाइटमिन्स। और प्रोटीन्स एंड डाइट। डाइट का मतलब आपको यहाँ पर सीखने को क्या मिला, आहार, आहार ही है, पर जब खास तौर पर इसे लिया जाता है कोई भी भोजन को या किसी उस खास उद्देश्य के साथ, जैसे कि वज़न कम करना या फिर मन को तरोताज़ा रखना, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, माने किसी खास उद्देश्य को अगर आप ध्यान में रखते हुए कुछ आहार लेते हैं तो उसे बोल सकते हैं आप डाइट, उसे बोला जाता है डाइट। यहाँ पर सीजनल फ्रूट्स का मतलब होता है मौसमी फल जो मौसम के अनुसार होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियाँ। पल्सेस मतलब आप दाल ले सकते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है, मतलब आप कई तरह के दाल होते हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अवॉइड का मतलब होता है बचना, दूर रहना, और कंज्यूम का मतलब होता है सेवन करना। तो अवॉइड कंज्यूम मतलब सेवन करने से बचें। और टी का मतलब चाय ही होता है, आप जानते होंगे। और दिस का मतलब होता है ये। यहाँ पर एज का मतलब होता है चूँकि, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और स्लीप का मतलब होता है नींद या फिर सोना भी होता है इसी का मीनिंग। तो अब तो समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन्हें जितना भी हो सके आप पढ़ सकते हैं, और इन्हें 2-3 बार पढ़ने के बाद आप इन्हें स्वयं आप ट्राई करें कहने की, जो चीज़ आपने सीखा है कि आप उन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।